नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है किशन हुसैन और ये वीडियो में मैं एयरफोर्स 01/2024 में जो जीडी का टॉपिक्स आपको दे जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लिए और कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो में भी काफी सारे बात बोलूंगा जो आपको शायद हेल्प कर सकता है, शायद नहीं, आपको करेगा। अगर आप बिगिनर है या फिर जस्ट एक ही अटेम्प्ट दिए तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस जो टॉपिक, जितना भी टॉपिक इसके बाद आपके स्लाइड्स में दिखेगा, उनके अलावा भी मैं और कुछ टॉपिक के नाम बोलूंगा, ठीक है। और उनमें से कुछ प्रीवियस ईयर है और कुछ ऐसे मैंने दिए हैं जो आ सकता है, काफी चांसेस है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको शायद टॉपिक दिख रहा होगा, ठीक है। कि एयरफोर्स जीडी टॉपिक ये आपको शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो करंट करंट जो सिनारियो चल रहा है अभी, उसके बारे में भी मैं कुछ बात करूंगा, साथ में और मैं एक दो टॉपिक इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक मुझे लग रहा है जो आ सकता है, जो कि आप सबकी सभी को पता है, इसराइल वर्सेस हमास का कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल वर्सेस हमास का कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो हमास के बदले में यहाँ पर पैलेस्टीन भी दे सकता है, क्योंकि पैलेस्टीन कनेक्टेड है इसमें। पैलेस्टीन भी दे सकता है, ये दे सकता है। फिर जो गाजा में अटैक हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एडुकेशन वर्सेस ऑनलाइन ऑफलाइन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये थोड़ा सा राइटिंग प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। असल में ये है कि ऑनलाइन एडुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एडुकेशन, ठीक है। ऑनलाइन एडुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एडुकेशन, कौन सा सही है, क्या गलत है, किसमें क्या प्लस पॉइंट है, किसमें क्या माइनस पॉइंट है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर दैट। फिर नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूं तो वो है ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। आप सभी को पता है कि अभी हम लोग ज्यादातर ई कॉमर्स पे निर्भर करते हैं। ई कॉमर्स बोले तो जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया, या फिर अभी इंस्टाग्राम में भी काफी सारा निकला है, क्या मीशो, फिर और भी क्या क्या है, ठीक है। उस सब के बारे में कि ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। फिर नेक्स्ट जो है वो है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी सिनेरियो में मैं काफी सारे बात बोल सकता हूँ, जैसे फेमिनिज्म के ऊपर भी होता है। फिर फेक फेमिनिज्म की बात कर सकता हूँ कि फेमिनिज्म का भरोसा लेकर कोई ऐसा भी होता है कि जो मस्कुलाइन है, यानी जो लड़कों है, उसको ऊपर ई किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आ सकता है। तो और नेक्स्ट जो है, जो काफी हॉट टॉपिक है, वो है चंद्रयान 3। हमारे देश ने इस बार चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, शायद अगस्त में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन, जो टॉपिक है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी और एआई। चैट जीपीटी और एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है एलोन मस्क जो है, उसने कहा था कि एआई इज फार मोर डेंजरस। तो इसके ऊपर भी हो सकता है कि एआई गुड और बैड, चैट जीपीटी वर्सेस एआई। आप सभी को पता है जो चैट जीपीटी है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो जो गूगल हम लोग यूज करते हैं ना, गूगल की तरफ से भी एक लॉन्च किया गया है, जिसको जिसको हम कहते हैं बार्ड। क्या कहते हैं, बार्ड। तो हो सकता है चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड ये दे दे। दोनों सेम है, दोनों काम सेम है, सिर्फ चैट जीपीटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है और बार्ड जो है वो है आपका गूगल का, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल इकोनॉमी। देखिए ये 01/2023 बैच में ये दिया था, ये मेरे टाइम में मुझे मिला था, डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है आउटडोर जिम, आउटडोर एक्सरसाइज वर्सेस जिम। ये 02/2023 बैच का है, इसमें ये दिया था आउटडोर एक्सरसाइज वर्सेस जिम। नेक्स्ट बात करूं स्टार्टअप इन इंडिया, ये भी 02/2023 बैच का है। और फिर जो है जस्टिस इन इंडिया, ये भी 02/2023 बैच का है, ठीक है। इसके अलावा भी और काफी सारे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे आदित्य भाई और चंद्रू रवि जो है तमिलनाडु से, ये दोनों मुझे अभी मैंने इनसे पूछा था कि क्या क्या आया था, क्योंकि मैं काफी भूल गया था। तो वहां पर भी एक एक टॉपिक में लिख देता हूँ जो अगले बार आया था। जो चंद्रू रवि भाई ने लिखा है कि पीयर प्रेशर, मैं मतलब बता दूंगा आपको। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर गुड और बैड। नेक्स्ट आदित्य भाई ने जो लिखा है वो है रिसाइकल, न्यू वेस्टेज, थोड़ा सा गलत हो गया, रिसाइकल। और थर्ड मुझे जो याद आ रहा, स्टेबल बर्निंग के बारे में दिया था, स्टेबल बर्निंग, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताता हूँ, जैसे पीयर प्रेशर। अब व्हाट डज इट मीन, पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि देखिएगा पब्लिक में हमें कुछ बोलने में काफी हिचकिचाहट होती है, या फिर देखिएगा सोचिए 5 लड़का बैठा है, 5 में से 4 लड़के हैं जो नशा वशा करता है और एक जन जो है वो शरीफ है और नशा नहीं करता है। तो अब वो क्या करता,
काफी लड़कों या लड़की में भी ऐसा देखा जाता है कि वो उन लोगों को माहौल में खुद को ढालना चाहता है और सोचता है अगर मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा तो शायद मुझे ये इग्नोर करेंगे या फिर वो गलत होगा। जैसे मान के चलिए मैं सोचिए 6-7 लड़की है, उनमें से 7 लड़की है सोचिए, तो 6 लड़की ने वेस्टर्न ड्रेस पहना है और एक लड़की सीधी साई पल्लवी जैसा साड़ी पहना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मेजोरिटी यहाँ पर जो है वो वेस्टर्न ड्रेस में, वो अकेला इंडियन ड्रेस में है। तो इस टाइप के सिचुएशन में एक ऐसा क्रिएट होता है खुद में कि वो लोग से मैं अलग हूँ, या फिर मैं उन लोगों पे क्या एडजस्ट कर पाऊंगा, या फिर वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे अपने पार्टी में, या फिर कुछ भी जो ग्रुप है कुछ भी कर रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे। तो इसे कहते हैं पीयर प्रेशर। ये गुड है या बैड है इसके ऊपर। नेक्स्ट है आदित्य भाई ने जो लिखा है रिसाइकल। रिसाइकल मेरे हिसाब से ये वेस्ट की बात की है, जो हम लोग वेस्ट फैलते हैं ना, जैसे प्लास्टिक, फिर या फिर केले के छिलके या फिर फल के छिलके कुछ भी हो फेंकते हैं, तो उसमें से काफी चीजें जो रिसाइकल होती है, काफी चीजें रिसाइकल नहीं होती है। जैसे आप सभी को पता है प्लास्टिक व्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ तो ये रिसाइकल नहीं होती है, लेकिन हमारे भारत में काफी ऐसे काफी कम उम्र के भी ऐसे आईआईटियंस हैं जो इनको यूज करके ब्रिक्स बना रहे हैं और काफी काफी चीज बना रहे हैं। आप शायद अगर आप इस सब के बारे में पढ़ते होंगे तो आपको ये दिखेगा, ये न्यूज आर्टिकल। ऐसा नहीं कि आप वो जो झमेला उमेला होता है गैंगस्टर वैंगस्टर उस सब के बारे में न्यूज पढ़ते, जो क्रिएटिव न्यूज है उसको पढ़िए, ताकि आपका आप में भी कुछ डेवलपमेंट हो, ताकि आप और भी सीख सके, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेबल बर्निंग यानी शायद जो हम लोग व्हीट या फिर राइस लगाते हैं ना, फिर उसको जला देते हैं हम, याद है? तो उस उससे भी काफी दिक्कत होती है, तो ये स्टेबल बर्निंग के बारे में है। तो यही आज का जो ये जो मेरा वीडियो है, इसमें बस मेरा मकसद इतना था कि आप कुछ ये टॉपिक देख के जाए। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी सारे मैंने टॉपिक्स दिए ना, सबसे पहले देखिए ऐसा हो भी सकता है आप सोचिए 30 टॉपिक पढ़ के गए हैं। आप मान लीजिए, मेरे पास सॉरी कुछ है नहीं, ये शायद हाँ मीट रहा है, 1 मिनट। आप मान लीजिए, हो जाएगा तो, आप मान लीजिए कि आप 30 टॉपिक पढ़ के गए हैं, ठीक है। आप 30 टॉपिक पढ़ के गए हैं, लेकिन 30 में से 30 नहीं आया है, कुछ अननोन आया है। अब आपको तो बोलना पड़ेगा ना, आपको तो लिखना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करें, ठीक है। आपको तो बोलना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करें कुछ भी करें। तो यही बात है कि आपका ये जो मैंने जितने भी टॉपिक बोले हैं, इसराइल वर्सेस हमास, ये जो जितने भी टॉपिक बोले हैं, सबसे पहले आप इसको लिस्ट बना लीजिए। फिर आप खुद से बिना कहीं से पढ़ के, आपको जितना आता है 2 भी लाइन आता है ना, तो उससे लिखने का कोशिश कीजिए, उसको एक्सटेंड करने का कोशिश कीजिए। आप देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। मेरे बोलने का यही मतलब है। सोचिए यहाँ पर मैंने टोटल 15 टॉपिक दिए हैं, उनमें से कुछ प्रीवियस ईयर है और कुछ मैंने खुद से ऐड किए हैं। तो 15 टॉपिक को सबसे पहले आप खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, देखिए आप कितना लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो टॉपिक जो है गूगल पे सर्च करके या फिर यूट्यूब पे देखे उसको उसके बारे में खुद थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लीजिए और फिर से आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। आपको कोई भी दिक्कत हो ना एयरफोर्स जेडी रिलेटेड, आपको कुछ भी घबराहट हो, तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।